CUET करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, मूल स्वदेश दर्शन योजना के नए रूप को क्या नाम दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है स्वदेश दर्शन 2.0, स्वदेश दर्शन प्लस, भारत पर्यटन सर्किट या भारत दर्शन योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन योजना जिसे 2014-15 में शुरू किया गया था को नया रूप दिया गया और अब इसे स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 15 अगस्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस जिसे विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, विश्व की आदिवासी आबादी के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 57 जिसे हाल ही में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया था, किस नदी पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी बराक, ऑप्शन सी धनसिरी, ऑप्शन डी कोपिली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कोपिली। असम में कोपिली नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 57 के रूप में चालू कर दिया गया है, जो अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, पहल योजना का पूर्ण रूप क्या है, जो DBTL कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम है? आपके सामने ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, प्रधानमंत्री हस्तांतरित लाभ, प्रत्यक्ष अनुदान योजना या प्रधानमंत्री अनुदान हस्तांतरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। पहल का अर्थ प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है, जो इस योजना का मुख्य कार्य दर्शाता है, जो लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1987 में मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? आपके सामने ऑप्शन है रूस और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, रूस और यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। INF संधि एक ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण समझौता था, जिस पर 1987 में परमाणु खतरों को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने ब्राजील के साथ किस देश को सबसे अधिक टैरिफ वाला देश घोषित किया है? आपके सामने ऑप्शन है चीन, मैक्सिको, भारत या वियतनाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी भारत। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे भारत ब्राजील के साथ अमेरिका द्वारा सबसे अधिक टैरिफ लगने वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, सारनाथ एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से क्या किया था? आपके सामने ऑप्शन है अंतिम प्रवचन, ऑप्शन बी है ज्ञानोदय, ऑप्शन सी है पहला उपदेश, ऑप्शन डी है जन्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पहला उपदेश। सारनाथ एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश यानी धम्मचक्कपवत्तन दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य से सांप की एक नई प्रजाति दर्ज की है? आपके सामने ऑप्शन है असम, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी मिजोरम। बरसाती सांप की यह नई प्रजाति मिजोरम के एक ऊंचे उष्णकटिबंधीय वन में पाई गई। अगला प्रश्न है, केरल वन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तकनीक का उद्देश्य किस विशिष्ट कीट को नियंत्रित करना है? आपके सामने ऑप्शन है सागौन जड़ छेदक, ऑप्शन बी है सागौन पर्णनाशक कीट, ऑप्शन सी है चंदन स्पाइक रोग, ऑप्शन डी है बोरर बीटल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सागौन पर्णनाशक कीट। यह प्रौद्योगिकी सागौन के बागानों को उनके सबसे कुख्यात कीट सागौन के पत्ते उखाड़ने वाले कीट हाइब्लिया प्यूरा से बचाने के तरीके को बदल सकती है। अगला प्रश्न है, छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है संतुष्ट कन्या योजना,
मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0, हेमंत बिस्वा शर्मा शिक्षा योजना या गुवाहाटी विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समुद्री तारा क्षय रोग महामारी का कारण क्या माना गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एक विशिष्ट प्रकार का डेंसोवायरस। ऑप्शन बी, एक पहले से अज्ञात समुद्री कवक। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया विब्रियो बैक्टेनिसिडा। ऑप्शन डी, समुद्र के तापमान में वृद्धि। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।